Welcome students. Today we move to present perfect continuous tense interrogative sentences प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसों में आज हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न दो तरीके से पूछते हैं, एक क्या से और एक WH वर्ड। वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कौन सी पुस्तक, कौन सी साड़ी, तो ये शब्द आते हैं। इनके अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। तब फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो वो लिखिए। उसके बाद सिंस या फॉर के साथ समय जो दिया है। तो ध्यान दीजिए, WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर किसी वाक्य में नहीं है तो इसके बाद फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया है, फिर सिंस या फॉर। उसके बाद जो समय है वो लिख दीजिए। क्या अनिल 2 बजे से सो रहा है? यहाँ पर क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, हैज या हैव। ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। अनिल है सब्जेक्ट, तो अनिल के साथ हैज आता है, तो हम क्या करेंगे, हैज को पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट अनिल, हैज अनिल। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि हैज बीन आता है, हैज बीन स्लीपिंग, सोनी को कहते हैं स्लीपिंग, तो हैज बीन स्लीपिंग होता है, हैज हमने आगे लिख दिया। हैज अनिल बीन स्लीपिंग। 2 बजे से, सिंस आएगा, 2 o'clock, और क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलना है, सिंस 2 o'clock। दूसरा वाक्य देखिए, क्या तुम्हारा भाई 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है? क्या तुम्हारा भाई 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है? ये भी क्या वाला वाक्य है, या तो है जाएगा या हैव आएगा पहले। तुम्हारा भाई एक व्यक्ति है तो है जाता है, ही आया उसके लिए प्रोनाउन, तो हैज पहले लिख दो, हैज। तुम्हारा भाई की अंग्रेजी क्या होगी, हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर। नहीं भी आया है, सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था अगर नहीं आता है तो नॉट लगा दीजिए, बीन से पहले। अब आएगा बीन, लीजिए, हैज बीन आईएनजी अब आएगी, हैज योर ब्रदर नॉट बीन। अगर निगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी बीन से पहले नॉट। हैज योर ब्रदर नॉट बीन, पढ़ाई करना, रीडिंग, स्टडीइंग, हैज योर ब्रदर नॉट बीन स्टडीइंग। स्टडी में आएंगे जोड़ो, स्टडीइंग। 5 बजे से निश्चित समय है, सिंस 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी दादी बहुत दिनों से इस घर में क्यों रह रही है? अब ध्यान दीजिए, ये क्यों आ गया, ये है WH वर्ड, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, बनाएंगे हम पहले वाई, ये है WH वर्ड। वाई के बाद है या है, दादी के लिए है जाता है, तो वाई हैज। अब आएगा नाउन, तुम्हारी दादी, योर ग्रैंड मदर, वेयर हैज योर ग्रैंड मदर, क्यों रह रही है, रहने को, लिव, लिव में आएंगे जोड़ो, लिविंग। व्हाई हैज योर ग्रैंड मदर लिविंग, इस मकान में, इन दिस हाउस, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज, कोई भी बहुत दिन हो सकते हैं किसी भी महीने के, तो क्या कहोगे, फॉर आएगा, फॉर मैनी डेज, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो व्हाई हैज योर ग्रैंड मदर लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी डेज, वे 3 घंटे से वहां क्या कर रहे हैं। क्या है नाउन, वे, दे है,
ध्यान रखिएगा। वहां क्या कर रहे हैं, ये क्या शब्द आया है बीच में, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। तो पहले वर्ड लिखेंगे, यहाँ WH वर्ड आ जाएगा व्हाट, और व्हाट के साथ हैज या हैव। नाउन क्या है ये, इन सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या आता है, दे के साथ हैव। केवल ही सी इट के साथ हैज आता है, बाकी सब के साथ हैव। तो दे के साथ जो है हैव आता है, सब्जेक्ट जो है दे है। तो व्हाट हैव दे, व्हाट हैव दे। अब आएगा बीन, हैव बीन है ना, हैज बीन या हैव बीन आना है ना इसमें। तो क्या कहेंगे हम, बताइए। हैज बीन या हैव बीन में से हैव तो हमने पहले लिख दिया, अब बीन बचा। तो व्हाट हैव दे बीन। फिर आईएनजी वाली क्रिया, करना, क्या कर रहे हैं, डू मैंने होता है करना। कार्य करने के लिए हम डू कहते हैं, तो डू में आईएनजी जोड़ो, डूइंग। वहां, देयर। व्हाट हैव दे बीन डूइंग देयर। 3 घंटे से, कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं। फॉर 3 आवर्स, कोई भी 3 घंटे, सुबह के, दिन के, शाम के। तो फॉर आएगा। भावना सुबह से सिलाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं, क्यों शब्द आ गया। क्यों की अंग्रेजी बनाई है पहले, WH वर्ड की, वाई। वाई के साथ है या है। भावना के लिए क्या आता है, प्रोनाउन तो सी आता है, तो भावना के लिए निश्चित है कि है जाएगा, वाई हैज। अब आएगा नाउन, भावना। अब ये नहीं कर रही भी है, नहीं भी है, ये तो बीन आता ना, वाई हैज बीन होता ना, सब हैज बीन आता, भावना हैज बीन। लेकिन प्रश्नवाचक है तो हैज आगे आया, फिर भावना आया, फिर बीन आना है। लेकिन बीन से पहले नॉट आएगा, क्योंकि नहीं शब्द भी है। तो क्या करोगे, वाई हैज भावना नॉट बीन। सिलाई, स्विंग, SEWING, स्विंग। क्या होगा, स्विंग। सुबह से, सिंस, सुबह के लिए सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। वाई हैज भावना नॉट बीन स्विंग सिंस मॉर्निंग। हमारे कक्षा अध्यापक एक सप्ताह से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर से देखिए, क्यों नहीं, क्यों आ गया, क्यों की अंग्रेजी बनाओ, वाई। वाई, और हमारे कक्षा अध्यापक, अवर क्लास टीचर एक व्यक्ति है, तो हैज आएगा, वाई हैज अवर क्लास टीचर। अब बीन आना है, लेकिन बीन से पहले नॉट लगाना पड़ेगा, नहीं भी है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वाई हैज अवर क्लास टीचर नॉट बीन, आना, कम, कम में आएंगे जोड़िए, कमिंग। विद्यालय में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। एक सप्ताह से, फॉर आएगा, फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वाई हैज अवर क्लास टीचर नॉट बीन कमिंग टू द स्कूल। स्कूल में, स्कूल को, टू द स्कूल। फॉर अ वीक, खिलाड़ी सुबह से अभ्यास कहाँ कर रहे हैं, कहाँ की अंग्रेजी बनाओ, वेयर। क्या आएगी, वेयर। खिलाड़ी ज्यादा हैं, तो क्या होगा, हैव। वेयर हैव द प्लेयर्स, वेयर हैव द प्लेयर्स। फिर क्या आता है, हैव बीन आना था, हैज बीन आना है ना, तो बीन बचा। वाई, वेयर हैव द प्लेयर्स बीन। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस वर्ब भी है, लेकिन जरा बदलना पड़ेगा। PRACTICE होता है प्रैक्टिस, ये नाउन हुआ, अभ्यास। अब प्रैक्टिस करना, PRACTIS ING, प्रैक्टिसिंग। PRACTISC, प्रैक्टिस में होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग, PRACTIS ING। लेकिन चलो एक काम करो, प्रैक्टिस ही रहने दो, PRACTICE रहने दो, नाउन।
तो डूइंग आएगा। वेयर हैव द प्लेयर्स बीन डूइंग प्रैक्टिस, PRACTICE लिखोगे तो नाउन हो जाएगा ये। प्रैक्टिस सुबह से, फिर वही आ गया सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। Where have the players been doing practice since morning? तुम 3 बजे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो? देखो कौन सा, which, और which एक ऐसा शब्द है, how many एक ऐसा शब्द है जिसके साथ नाउन आता है, तो उपन्यास उसके पीछे जो आया वो भी आएगा इसके साथ। Which novel, क्या लिखोगे? Which novel, विच नोबल। अब विच नोबल का मतलब एक नोबल हुआ है जाएगा। विच नोबल, तुम, सब्जेक्ट तो तुम है, नोबल नहीं है। तुम, यू, तो यू के लिए हैव आता है। विच नोबल हैव यू, विच नोबल हैव यू बीन, बीन है इसके बाद हैव बीन, हैज बीन। विच नोबल हैव यू बीन रीडिंग, कब से? 3 बजे से, निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, तुम 3 बजे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो? विच नोवेल हैव यू बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य की। पहले WH वर्ड लगाया, फिर हैज या हैव लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, फिर बीन लिया, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।